एंड सिंटैक्स। ग्रामर और सिंटैक्स जो है इसको हम दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं कि वन पार्ट इज ग्रामर एंड अदर पार्ट इज सिंटैक्स। ग्रामर को अगर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील ऑल थ्रू द ग्रामर एंड देन विल मूव टुवर्ड द सिंटैक्स। तो बेसिकली हमारा जो काम है दैट इज अबाउट ग्रामर। Grammar is the set of rules that govern the language. Govern the language means that cover up the whole stuff in the language. ठीक है कि हमारे पास एज अ गवर्नर, एज अ कंट्रोलर लैंग्वेज का ग्रामर काम करती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली ग्रामर आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द लैंग्वेज। रूल्स का सेट है दैट गवर्न्स द लैंग्वेज। ठीक हो गया। इट हेल्प्स अस स्ट्रक्चर द सेंटेंस। ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रामर हेल्प्स अस स्ट्रक्चर द सेंटेंस। ओके, जब हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि हम कहते हैं पंक्चुएशन आ जाएगी, लाइक कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स आ जाएंगे। और इन पंक्चुएशन मार्क्स को ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ग्रामर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैटर करता है, और स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि ईदर द वर्ड इज नाउन और एडवर्ब और वर्ब और प्रोनाउन, कौन सी वर्ड क्लास है जो यूज़ हो रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली हम वर्ड क्लास भी कहते हैं। तो वर्ड क्लास कौन सी है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है इन द सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आगे क्लॉजेस। क्लॉजेस डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या कंपाउंड क्लॉजेस हो सकते हैं। ये क्लॉज और इसकी टाइप्स को हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। फिलहाल जस्ट एक ओवरव्यू है कि क्लॉजेस क्या हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंपाउंड के। हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज में हम कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ड हैं जिसमें हमारे पास पंक्चुएशन आ जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, क्लॉजेस आ जाती हैं, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द सेंटेंस। अब मैकेनिज्म ऑफ द सेंटेंस से क्या मुराद है? मैकेनिज्म ऑफ द सेंटेंस से मुराद है सिमेंटिक्स, यानी कि उसका लिटरल मीनिंग, वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर के वर्ड किस तरह से अरेंज्ड है, क्योंकि हमारे वर्ड सेंटेंस का पैटर्न होता है एसवीओ पैटर्न। अब हम इसको OSV करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये SVO पैटर्न हमारे पास ठीक पैटर्न है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ड ऑर्डर है कि हमारा वर्ड्स किस तरह से अरेंज्ड है, एंड द अरेंजमेंट एज सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वही चीज़ आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारे पास SVO स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक हो गया। तो वर्ड ऑर्डर हो या सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, सेम ही चीज़ है। ओके, तो ये बेसिक इंट्रो था हमारे पास कि ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है? द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द लैंग्वेज एंड इट हेल्प्स अस स्ट्रक्चर द सेंटेंस। अब सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस और मैकेनिज्म ऑफ द सेंटेंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ जाते हैं ग्रामर के टाइप्स। कि ग्रामर के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, नंबर 2 इज प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, नंबर 3 इज ट्रेडिशनल ग्रामर एंड नंबर 4 इज मॉडर्न ग्रामर। अब डिस्क्रिप्टिव जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इट डिस्क्राइब्स। ठीक हो गया, डिस्क्राइब्स, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स। ओके, इट डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब क्या करता है कि हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड। ठीक हो गया, कि लैंग्वेज बेसिकली यूज कैसे हो रही है। ओके, लेट्स सी इट इन डिटेल। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमारे पास डील करता है कि हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द स्पीकर्स, कि लैंग्वेज यूज कैसे हो रही है। नो गुड नो बैड, यानी कि राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। सिर्फ ये होता है कि जैसी यूज हो रही है वैसी बयान की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन हमारे पास बोल रहा है कि ही आर गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे आर नहीं लगता, ऑब्वियसली हमें भी पता है यहाँ पे इज आता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में डील करते हैं तो हम सिर्फ इसको ऐसे ही बताएंगे कि ही सेड, क्या उसने कहा? ही आर अ गुड बॉय। हालांकि ये गलत है, हमें पता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि एज इट इज़ जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही एक्सप्लेन कर देना। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में इस सेंटेंस को लिखते हैं तो दैट वुड बी द राइट सेंटेंस। ओके, अब आगे हमने यहाँ पे बात कर रहे थे कि हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द स्पीकर। नो गुड नो बैड, जस्ट हाउ इट इज़ यूज्ड इज कंसीडर्ड वैलिड हेयर, कि किस तरह से वो यूज़ हो रही है, सिर्फ वही चीज़ काफ़ी है इसको वैलिड कंसीडर करने के लिए। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास आता है डजेंट मैटर इफ दैट फॉर्म इज यूज्ड बाय स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीकर और नॉट, कि चाहे वो स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीकर ने यूज़ किया चाहे किसी नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीकर ने यूज़ किया, वो मैटर ही नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज द ओनली थिंग दैट हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड. हमें नहीं पता सही क्या है, हमें नहीं पता गलत क्या है, जैसे किसी ने बोली हमने वैसे बता दिया. ये होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. ओके, अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम क्या करते हैं कि हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द स्पीकर. ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं एंड देन वी अटेम्प्ट टू एनालाइज एंड फॉर्मुलेट द रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर, के उसके बाद जो है हम स्ट्रक्चर के बारे में रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं. हम उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद स्ट्रक्चर के बारे में हम रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रेजुएटेड जापान यूनिवर्सिटी. आई हैव ग्रेजुएटेड या फिर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम जापान यूनिवर्सिटी. अब ये फ्रॉम जो है और ये हैव जो है, ये हैं क्या है, स्टैंडर्ड यूजेज. ये मेंशन भी है, ये स्टैंडर्ड यूजेज हैं. ठीक हो गया. अब ये जो स्टैंडर्ड यूजेज हैं, अगर हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम इसको ऐसे का ऐसे ही बता देंगे. आई ग्रेजुएटेड जापान यूनिवर्सिटी, किसी बंदे ने बोला, हमने उसको मेंशन कर दिया. अगर हम इसको मतलब राइट और रॉन्ग में पढ़ते हैं तो दैट शुड बी द प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रिस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस. अच्छा, वो एक बात की चीज़ है. अभी जो डिस्कस करें वो उसको चेक करते हैं. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, आई होप सो इट्स क्लियर. अच्छा, उसके बाद नो राइट और रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, के राइट और रॉन्ग नहीं होता डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में. ठीक है, अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस. जाहिर सी बात है, इतनी सारी डिटेल पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है दैट शुड बी द लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस ओनली. ठीक है, उसमें हमारे पास राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है कि किस तरह से लैंग्वेज को परफॉर्म किया जा रहा है. और मेंटल ग्रामर जो है दैट इज़ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी. अब ये जो एक चीज़ है, दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट. इसको एक दफ़ा जस्ट फॉर द ओवरव्यू हमें ये बताया जा रहा है कि मेंटल ग्रामर जो है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है. मेंटल ग्रामर हमारे पास क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है. तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस कहते हैं और मेंटल ग्रामर को लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी कहते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव वन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. व्हाट नेटिव स्पीकर नोज अबाउट देयर लैंग्वेज, कि नेटिव स्पीकर्स को अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या क्या पता है, दैट इज ऑल्सो डेल्ट इन द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, अब एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. वो अमेरिकन है, नेटिव जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके बाद एक स्लैंग्स में आ जाती है, डायलेक्ट्स में आ जाती है. वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ लैंग्वेज आ जाते हैं. ठीक हो गया, कि एक लैंग्वेज के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और हमें उन सबको एनालाइज करना होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में. ठीक हो गया. एंड थॉट्स दैट आर इम्पॉसिबल इन ऑल वेरिएंट्स. अब जाहिर सी बात है, अगर हम लैंग्वेज के वेरिएंट्स को स्टडी करते हैं तो वी हैव टू स्टडी द वेरिएंट्स ऑफ थॉट्स एज वेल. तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं एंड इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द लैंग्वेज. तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट यही है कि द लैंग्वेज इज़ यूज, हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय द स्पीकर्स, कि किस तरह से एक लैंग्वेज को स्पीकर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. दैट्स इट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. अब प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हमारे पास क्या आता है कि वन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि वो चीज़ें जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रीली डिस्क्राइब्ड, वो चीज़ें दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आर इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं आई इज़ अ स्टूडेंट. हमें भी पता है कि आई के साथ इज़ कभी भी यूज़ नहीं हो सकता, आई के साथ सिर्फ एम ही यूज़ होगा. तो बेसिकली आई इज़ अ स्टूडेंट गलत है और आई एम अ स्टूडेंट ठीक है. अब ये जो चीज़ हमें ये बता रही है कि आई के साथ इज़ नहीं एम यूज़ होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स हमें बता रहे हैं कि आई के साथ एम यूज़ होता है. अब प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज़ टॉट इन प्राइमरी स्कूल्स, जिनको हम ग्रामर स्कूल्स के नाम से जानते हैं. ठीक हो गया. अब इन ग्रामर स्कूल्स को हम अगर लिंक करें तो दे हिस्टोरिकली रेफर टू द लैटिन ग्रामर स्कूल्स. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर लैटिन ग्रामर स्कूल्स को में पढ़ाई जाती थी. ठीक है, अब लैटिन ग्रामर स्कूल्स कौन से थे, दैट टीच ग्रामर टू द रोमन पीपल, रोमन लोगों को ग्रामर सिखाते थे. तो बेसिकली ग्रामर स्कूल in its earliest form refers as the school which taught students to read, interpret, write, declaim Greek and Latin poets.
कि वो सारे ग्रामर स्कूल को हम उस स्कूल से रेफ़र करेंगे, मतलब उस स्कूल, ग्रामर स्कूल वो स्कूल है जो बच्चों को क्या सिखाता है, टू रीड, टू इंटरप्रेट, टू राइट, टू डिक्लेम ग्रीक एंड लैटिन पोइट्स। तो ये सारी चीज़ थी हमारे पास प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर की। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती हैं वो है ट्रेडिशनल ग्रामर। अब ट्रेडिशनल ग्रामर में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर को हम स्कूल इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं, कि जो स्कूल्स में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है, दैट इज़ द ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ बेस्ड अपॉन द यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि लैटिन और ग्रीक पे बेस्ड है। हमने पीछे भी जो चीज़ पढ़ी, जहाँ पे हमने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स में हमें जो है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर पढ़ाई जाती है, वो ग्रामर स्कूल्स क्या हैं, रेफर टू द लैटिन ग्रामर स्कूल्स, ठीक हो गया, दैट टीच ग्रामर टू द रोमन पीपल। अब ये जो लैटिन ग्रामर स्कूल्स हैं, इस मतलब क्या हमारे पास ग्रामर बेसिकली लिंक्ड है लैटिन पीपल से। अब यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द यूरोपियन लैंग्वेज, लैटिन और ग्रीक की लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक हो गया। द टर्म्ड एज पेडागोजिक ग्रामर कॉज वाइडली यूज एंड एलेबोरेटेड। पेडागोजिक ग्रामर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट की जाती है, और बेसिकली हम यूज़ जो करते हैं दैट इज़ द ट्रेडिशनल ग्रामर। ओके, सो ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब ट्रेडिशनल ग्रामर में ही हमारे पास प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी आ जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स, और वो प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स मिलकर प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर बनाते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ द कलेक्शन ऑफ द प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टॉट इन द स्कूल्स, कि अब ये स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, और इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक हो गया। इन लिंग्विस्टिक्स इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, के लिंग्विस्टिक्स में ये क्या है, फ्रेमवर्क है, किस चीज़ का, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का फ्रेमवर्क है ये, ठीक हो गया, कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो है उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वो चीज़ हमें बताती है ट्रेडिशनल ग्रामर। अब ट्रेडिशनल ग्रामर इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रामर एजुकेशन, के प्रॉपर जो ग्रामर एजुकेशन है हमारी दैट इज बेस्ड अपॉन द ट्रेडिशनल ग्रामर। ओके, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल ग्रामर। अब मॉडर्न ग्रामर के हमने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसका सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू ही है हमारे पास, कि मॉडर्न ग्रामर फोकसेस ऑन द लैंग्वेज स्टूडेंट यूजेस, यानी कि आजकल जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है, कि उनको जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आजकल की ग्रामर में क्या है, आई विल डू दिस। अब ये अगर हम इसको ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर क्या है, आई शैल डू दिस, ये है ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। अब ट्रेडिशनल के हिसाब से ये गलत है और ये सही है, लेकिन अगर हम मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से देखते हैं तो मॉडर्न के हिसाब से ये सेंटेंस भी हमारे पास ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न ग्रामर में हम फोकस करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है बाय द स्टूडेंट्स, वी डू नॉट फोकस ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम बेसिकली सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि लैंग्वेज को स्टूडेंट्स कैसे यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। अब ट्रेडिशनल ग्रामर में हमारे पास क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग एंड लेवलिंग द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फॉर स्टूडेंट्स, कि हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और लेबल करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस करते हैं, इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे तब ये चीज़ क्लियर होगी। एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस करते हैं, ठीक है, टू सी द करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंस। क्यों हम एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि हम ये चेक कर सकें कि वो जो सेंटेंस है वो करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है या नहीं, कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। तो बेसिकली ट्रेडिशनल और मॉडर्न ग्रामर का डिफरेंस क्या है कि मॉडर्न ग्रामर में स्टूडेंट यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, जबकि ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है कि दे यूजेस देयर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। ओके, प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि प्रेस्क्रिप्टिव में हम कहते हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट टू यूज़, के यूज़ करने के लिए जो करेक्ट है वो यूज़ होगा, और डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कहते हैं कि व्हाट पीपल डू टू कन्वे देयर मैसेज, कि जिस तरह से लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली जिस तरह से हाउ पीपल यूज़ लैंग्वेज, ठीक हो गया। इसको हम जो है डील करते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में कि हाउ पीपल यूज़ लैंग्वेज, नो राइट नो रॉन्ग, जस्ट द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स हमारे पास क्या है, सिंटैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पहले हमने ग्रामर में क्या पढ़ा कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द लैंग्वेज। ओके,
अब सेंटेक्स जो है उसको हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सेंटेक्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज यूजेज में, कि वी कैन चेंज द होल मीनिंग बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ओनली वन वर्ड। हम सिर्फ एक वर्ड की पोजीशन चेंज करने से हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि हम कहते हैं कि ओनली बैट्समैन फाइट क्राइम, कि इस सेंटेंस का मतलब है कि सिर्फ बैटमैन जो है वो क्राइम से लड़ता है, ना स्पाइडरमैन लड़ता है हमारे पास, ना हमारे पास जो है सुपरमैन है वो लड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बैटमैन जो है वो क्राइम से लड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ जाता है बैटमैन ओनली फाइट्स क्राइम। अब पहले ओनली यहाँ था, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि बैटमैन ओनली फाइट्स क्राइम, कि बैटमैन जो है वो सिर्फ क्राइम से लड़ता है, वो ना खाना खाता है, ना कपड़े चेंज करता है, ना कुछ और करता है, जस्ट ही फाइट्स क्राइम। क्राइम से फाइट करने के सिवा उसके पास कोई काम नहीं, ठीक है। तो हमने अब सिर्फ क्या किया, इस वर्ड की अरेंजमेंट चेंज की और हमारे पास मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। अब हम इस वर्ड की अरेंजमेंट थोड़ी सी और चेंज कर देते हैं कि बैटमैन फाइट्स ओनली क्राइम। बैटमैन डज नॉट फाइट विद एनी अदर पर्सन, डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन सिंपल कैजुअल फाइट्स। वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम से लड़ता है, उसके अलावा वो लड़ाई नहीं करता। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की अरेंजमेंट यानी कि वर्ड के चेंज की वजह से हमने ये देखा कि सिर्फ ओनली के चेंज की वजह से हमने पूरे के पूरे मीनिंग को चेंज किया। तो दिस इज़ हाउ सेंटेक्स वर्क्स इन अ लैंग्वेज। के सेंटेक्स जो है वो एक लैंग्वेज में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेंटेक्स को नहीं देखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू जज द मीनिंग। ओके अब हमारे पास सेंटेक्स का एम क्या है कि हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सेंटेक्स वर्क्स इन अ लैंग्वेज, कि सेंटेक्स लैंग्वेज में किस तरह से काम करता है, प्लस इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निकल टर्म्स नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस। कि हमारे पास सेंटेक्स को पढ़ने का एम ये है कि पहली चीज़ तो हम ये पता कर सकें कि सेंटेक्स एक लैंग्वेज में काम किस तरह करता है, और दूसरी चीज़ ये कि सेंटेक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या टेक्निकल टर्म्स हैं वो बच्चों को समझाई जा सकें, स्टूडेंट्स को समझाई जा सकें, जिससे हमें पता चल सके दिस टर्म्स आर टू बी यूज्ड इन द सेंटेक्स। तो ये था हमारे पास ग्रामर और सेंटेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल जस्ट शेयर इट with your friends so that they can get the same information you got from this video. See you in the next video. Bye bye.